तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि किसान साथी, हम आए हैं अभी गांव सगा के अंदर। और यहाँ पे हमारे ये किसान साथी जो है खेत के पाड़े काट रहे हैं बत्तर के अंदर। और खेत के पाड़े काट के खेत को तैयार किया जा रहा है धान की बिजाई के लिए। तो आइए हम सीधा अपने किसान भाई से रूबरू होते हैं और इनसे जानकारी लेते हैं थोड़ी धान के खेत के बारे में। भाई साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो आपका शुभ नाम क्या है जी? कमलदीप राणा। तो आपका शुभ नाम है कमलदीप राणा। तो राणा जी, कौन सी धान आप इसमें लगाएंगे? हम इसमें 14 लगाएंगे, PR 14। ठीक है जी। तो अभी आप ये खेत का मतलब इस प्रोसीजर का नाम बताएंगे एक बार, क्या कर रहे हैं आप अभी खेत में? पाड़े बोलते हैं। अच्छा, पाड़े काट रहे हैं आप इसके। ठीक है, खेत के पाड़े काटे जा रहे हैं। क्या होगा इससे, पाड़े काटने से क्या मकसद होता है इसका? इससे ये मिट्टी को अच्छी तरह मिला लिया जाता है। इससे मिट्टी को अच्छी तरह मिला लिया जाता है। मिट्टी को मिला के इस पर अपना एक सही करके उस वक्त मारते हैं, जिससे खेत पानी कम पीवेगा। और अपना उसके बाद अच्छा, ऐसा करने से खेत को एक सार करने से पानी की जो है बचत होती है, पानी कम पिएगा खेत हमारा। तो इसमें आप PR 14 लगाने वाले हैं भाई साहब। तो अभी तक खेत की तैयारी के समय पे कोई खाद वगैरह डाली है आपने इसमें? नहीं, अब डालेंगे जी, पाड़े कटने के बाद डालेंगे। पाड़े कटने के बाद डालेंगे? फिर उसके बाद स्वागत हमारे। अच्छा, जब सूखा था खेत उस टाइम नहीं कोई खाद? ठीक है जी। तो पाड़े कटने के बाद आप इसमें खाद डालेंगे? खाद डालेंगे 2-2 कट्टे। तो पहली जो बेसल डोज होगी आपकी खाद की, वो कौन सी होगी? कौन सी खाद आप इसमें डालेंगे? हम इसमें डालेंगे जिप्सम है, गबरू। जिप्सम, गबरू जिप्सम डालेंगे आप इसमें? 2-2 कट्टे देंगे। 2-2 बैग इसमें 1 एकड़ के हिसाब से। और उसके बाद फिर खेत में सुहागा मार देंगे। तो उसके बाद कोई और खाद? बस उसके बाद तो जब जीरी चल जाएगी और ये हो जाएगी, भाई यूरिया डाल लेंगे, जिंक वगैरह। यूरिया पहले कर नर्सरी तैयार कर ली खेत की? हाँ, तैयार है। नर्सरी खेत की तैयार है आपकी। तो रोपाई, फिर उसके बाद आप रोपाई कर देंगे नर्सरी की। तो रोपाई के बाद फिर कोई खाद डालेंगे आप इसमें? हाँ, रोपाई के बाद 5-7 दिन के बाद जैसे हरी हो जाएगी जीरी, तो उसके बाद एक तो कट्टा यूरिया और जिंक डाल देंगे। अच्छा, आप उसमें यूरिया डालेंगे 1-1 बैग और जिंक डालेंगे। तो साथियों, ये रोपाई के बाद अपने खेत में 1 बैग यूरिया डालेंगे और जिंक सल्फेट उसमें आप ये इस्तेमाल करेंगे। तो उसके अलावा कोई और खाद, कोई DAP SSP वगैरह? DAP 2-3 कट्टे गिरने के बाद, जब जीरी पूरी बढ़िया 4-5 पेट्टे बना देगी, उसके बाद DAP आधा कट्टा गिरेगा। DAP आधा कट्टा। तो पोटाश है, DAP का काम करेगा। अच्छा, DAP का ही काम करेगा। तो पोटाश नहीं आप डालते रोपाई के बाद? पोटाश आप सिर्फ पकाई के टाइम पे डालते होंगे जब खेत? तो वैसे लगभग डालते ही नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो पोटाश है वो धान के लिए बड़ी ज़रूरी है। धान के दानों को मजबूत करती है, अच्छा बनाती है। तो पता, आप अपनी समझ से कोई खेती कर रहा है, धान के मजबूत बनाने के लिए तो DAP खार भी बहुत है। DAP खारी बहुत है। DAP के अंदर नाइट्रोजन फॉस्फोरस दोनों मिल जाती है। ठीक है भैया। तो ये रोपाई के बाद साथियों यूरिया डालेंगे अपने खेत में, उसके कुछ टाइम बाद DAP डालेंगे। और इन्होंने ये बताया कि ये अब पाड़े काटने के बाद इसमें जिप्सम डालेंगे 2 बैग। तो उसके बाद आपकी PR जीरी की रोपाई हो जाएगी, आप ये खाद डाल देंगे। कितनी आप उम्मीद लेके चल रहे हैं अभी, कितनी धान की पैदावार हो सकती है PR 14 की? मौसम के हिसाब बात है, करने में तो कोई कसर नहीं छोड़ता किसी की भी। बिल्कुल। सब अपनी अपनी समझ से ज़्यादा ही घेरा है। बिल्कुल जी। बाकी मौसम के ऊपर बात है, स्प्रे वगैरह पर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ा है। मौसम के हिसाब तो करनी पड़ेगी। तो स्प्रे कौन कौन सा करेंगे? कोई कीटनाशी वगैरह डालेंगे आप खेत में? अभी नहीं, बाद में ही करेंगे, जब गप आ जाएगी तभी। बस यही हम स्टार चैस बस उसी की करेंगे, आड़ की। और दीमकनाशी वगैरह का कोई प्रबंध कर रहे हैं? क्लोरो वगैरह गिर देंगे। क्लोरो वगैरह गिर देंगे? वो तो रोपाई की कुछ दिन बाद ही गिर देंगे आप? अभी 7-8 दिन के बाद ही गिर देंगे। 7-8 दिन के बाद ही। तो देखिए, ये दीमकनाशी का इस्तेमाल कर लेंगे रोपाई के 7-8 दिन के बाद, अगर इनको लगेगा खेत में दीमक का कुछ प्रकोप है। और उसके बाद कीटनाशी बोल रहे हैं, जैसे जैसे फसल इनकी आगे बढ़ेगी तभी ये लोग कीटनाशी का खेत में इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज़ कीटनाशी की ज़रूरत नहीं है। तो और ये साथी बता रहे हैं भी, अगर मौसम अच्छा रहा, बारिश अच्छी रही और पानी टाइम पे मिलता रहा खेत को, तो पैदावार भी बहुत अच्छी हो सकती है। कितने क्विंटल तक आप अनुमान लगा रहे हैं अभी, 1 एकड़ में कितने क्विंटल PR 14 हो जाएगी? 32-33 क्विंटल के आसपास। PR 14 तो अच्छी हो जाती है यार। इतनी पता क्या है, देखो कहने में तो कुछ भी कह दो। पिछली बार मेरे पास 26 में 1 किले में 40 क्विंटल 30 किलो जीरी हुई। 40 क्विंटल 30 किलो? हाँ, 40 क्विंटल ही मान लो। हाँ। तो बाकी खेत की एवरेज आई थी यही 35-36 के आसपास। तो अब कभी 35-36 के आसपास तक आप मान के चलो? इतनी तो रह जाएगा। किसी में कम हो जाए, किसी में ज़्यादा हो जाए। और ज़मीन कितने एकड़ में करेंगे आप ये? 22 किले में। 22 किले में PR 14 लगाएंगे? 10 किले 6 किले 14, 4 किले 1509 और बाकी 26।
तो दोस्तों ये 1509 लगाएंगे, 26 लगाएंगे, ये देखो लगा रखी है 1 महीने 1509 इन्होंने लगा रखी है और दूसरे खेत में इनके 1509 तैयार है और इसमें ये PR 14 लगाएंगे। तो साथियों 10 एकड़ में ये PR 14 लगाएंगे, बाकी में 1509 इन्होंने लगा रखी है साथियों। तो ये हमारे राणा जी का एक्सपीरियंस था अपनी धान को लेकर। इन्होंने बताया कि खेत की तैयारी के समय में कौन कौन सी खाद ये डालते हैं, कौन कौन सी खाद आगे डालेंगे और कितना पानी देंगे और कौन कौन सी कीटनाशी इसमें डालेंगे। तो आशा करते हैं राणा जी की पैदावार भी बहुत बढ़िया होगी। और साथियों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जिप्सम जरूर डाल लें। और ये किसान भाई हमारे सभी किसानों से अपील कर रहे हैं कि खेत में जिप्सम जरूर डालें। जीरी लगने के बाद भी 2-2 3-3 कट्टे वैसे जिप्सम के डाल दो, 4-4 5-5 कट्टे डाल। भाई जीरी लगने के बाद भी आप 4-4 5-5 कट्टे जिप्सम के डाल सकते हैं। और पाड़े काटने के बाद तो जिप्सम डालेंगे तो खेत में और भी फायदा होगा। वो बोल रहे हैं भी DAP का काम भी करेगा वो। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों।